गाइस, बेंटन की एक नई कॉमिक आ चुकी है जिसका नाम है बेंटन डायनामाइट। और आज मैं उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एंड तुम डायरेक्ट बताना मुझे कैसे लगा, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम विलगैश की शिप को देखते हैं जहाँ पे विलगैश खड़ा होता है एंड उसकी शिप काफ़ी फ्यूचरिस्ट लग रही है एंड देन विलगैश बोलता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज तक जिसने भी मुझसे लड़ाई करने की कोशिश करी है एंड में डिस्ट्रक्शन ही कॉज हुआ है। अब भी कोई चीज़ बची है जो मुझे हरा सके, कोई वेपन और समथिंग। वैसे रिसेंटली मुझे किसी चीज़ के बारे में पता चला है जो कि काफ़ी ताकतवर है और कुछ समय के लिए ही है। फिर हम एक म्यूटेराइड को देखते हैं जो अर्थ की तरफ आ रहा है एंड मेरे ख्याल से ये ओमनिट्रिक्स का ही पॉड है। एंड फिर हम अर्थ का ही सीन देखते हैं जहाँ पे हमें बेन की आवाज़ आती है और बोलता है, अरे यार ये दुनिया बिल्कुल फेयर नहीं है। और हम देखते हैं कि टेबल पे कई सारे सुपर स्लैमर्स के कार्ड पड़े हैं। बेन बोलता है, देखो तो मुझे कितने सारे रेड और ब्लू कार्ड्स मिले, पर लेकिन मुझे एक भी गोल्डन कार्ड नहीं मिला, आखिर वो मुझे कब मिलेगा। उसके बाद पीछे से ग्वेन की आवाज़ आती है और वो बोलती है, मुझे नहीं पता बेन, पर मुझे ज़रा सा ये लगता है कि तुम कितने ऑब्सेस्ड हो सुपर स्लैमर्स के कार्ड को लेके। फिर हम ग्वेन का बैग देखते हैं जहाँ पे एलियंस की कॉपी पड़ी है, मतलब स्पेस के बारे में कोई कॉपी पड़ी है। देन बेन बोलता है इस बार, तुम्हें पता है ज़रा सा क्या है तुम्हारी एलियंस कॉन्स्पिरेशन की किताबें और बातें। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा मैक्स की आवाज़। वो बोलते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को इरिटेट करना बंद करो, हम यहाँ मज़े करने आए हैं। देन हम देखते हैं पूरा सीन, बैन वगैरह सब हम सबको हम देख सकते हैं। वो सारे कैंपिंग कर रहे हैं एंड ग्वेन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ग्रैंडपा मैक्स तो एंड पीजन की रस बकेट भी है। बैन बोलता, कम ऑन ग्वेन, हम बचपन से एक दूसरे को रेजबेट ही करते आए हैं। देन ग्वेन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है हम सडनली मैच्योर हो चुके हैं और हाँ एलियंस रियल होते हैं। देन ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं, कम ऑन बच्चों, स्ट्रिप का पॉइंट ये नहीं है, अगर हम कल सुबह जल्दी उठ जाए तो नून तक माउंट ट्रशमोड पहुंच सकते हैं, क्या बोलते हो। एन बोलता है, कम ऑन ग्रैंडपा, अगर मैं इसको गूगल कर सकता तो ज़्यादा एक्साइटेड होता, पर लेकिन वो आपका घटिया रूल, नो डिवाइसेस वाला मुझे मार रहा है। ग्वेन चिढ़ाते हुए बोलती है, तुम्हें तो बस ब्रेन ही सर्च करना पड़ेगा। देन ग्रैंडपा बोलता है, कम ऑन बैन, हम मज़े करना है गर्मियों की छुट्टियों में, ना कि स्क्रीनों से चिपकने वास्ते। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों चिपके रहो स्क्रीनों से। देन हम देखते हैं बेन सुमो स्लैमर्स के कार्ड को देख रहा है और बोलता है, सॉरी ग्वेन। बोलती है, डोंट वरी ग्रैंडपा, हमें से कोई तो अथॉरिटी की इज्जत करता है। देन बेन बोलता है, सीरियसली तुम स्कूल में भी ऐसी करती हो क्या। मैं बेट लगाता हूँ तुम टीचर्स की चापलूसी करती होगी। ग्रैंडपा मैक्स मन में बोलता है, बस 3 महीने और झेलना है। ग्वेन बोलती है, बकवास करते रहो बेन। बेन बोलता है, तुम खुद को समझदार समझती हो, पर लेकिन जब भी तुम बच्ची हो एक छोटी सी, अभी भी तुम दोनों को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे अमेरिका का एक ऐसा साइड दिखाऊंगा जो स्क्रीन से बिल्कुल अलग है। पर तुम दोनों अगर एक जगह टांग खींचते रहोगे तो ये ट्रिक कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बेन बोलता है, रिलैक्स ग्रैंडपा, मेरे पास मेरे कार्ड्स हैं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, उधर जो नर्ड गर्ल बैठी है उसके पास उसकी साइंस बुक्स है। जो मर्जी बोल लो बहन, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स कोशिश तो नहीं कर रहे मुझे छुटकारा पाने की। एंड शायद उसके बाद बेन चिढ़ जाता है ग्वेन की इस बात से एंड कैंप फायर को लात मार के बोलता है, तुम दोनों यही बकवास करते रहो, तुम दोनों यहीं बैठकर अपने स्टूपिड मार्शमैलोज रोस्ट करते रहो। एंड देन फिर हम देखते हैं बेन भाग गया जंगल की तरफ। सीन शिफ्ट होता है कोई मिलिट्री रूम में, वहाँ पे बैठा बंदा बोलता है, ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई ना अजीब सी चीज़ है ना एंटर कर चुकी है, एनालाइज उसकी फ्रीक्वेंसी हो नहीं रही है। एंड देन हम देख सकते हैं कि ओमनीट्रिक्स का पॉड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका है। फिर बेन बोलता है, फिर बेन को देखते मतलब, यार मुझे लगा ही था कि मैं गुम जाऊंगा। पक्की बात है वो ग्वेन खुश हो रही होगी, यार हर बारी मैं ही क्यों फंसता हूँ यहाँ पे ऐसी मुसीबतों में। एंड देन हम देखते हैं बेन स्काई की तरफ देखता है एंड वहाँ पे एक मीटराइट का पॉड आ रहा है। 1 मिनट को वो चीज़ क्या है, एंड ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। एंड हम देखते हैं कि ओमनीट्रिक्स का पॉड बेन के पास ही गिरा है। बेन उछल जाता है और नीचे गिरता है। बेन बोलता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर लेकिन वो बिल्कुल कूल नहीं था। और 1 मिनट वो चीज़ क्या थी। और फिर बेन खड़ा होके बोलता है, यार ये कितना वियर्ड है। देन हम देखते हैं कोई वाइन्स जैसा ग्रीन एलियन डिवाइस आ रहा है बेन की तरफ एंड बोलता है, लगता है मुझे ग्रैंडपा को ढूंढना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो डिवाइस अचानक से कूद के बेन की हथेली में आने की कोशिश करता है। यानी गाइस तुम समझ रहे हो, ये पिछले यूनिवर्स की तरह नहीं है कि बेन एंड ओमनिट्रिक्स के पास जाता है। इस बार क्या हुआ है कि ओमनिट्रिक्स खुद आ गया बेन के पास। देन बेन उसको झटकते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, हट जा उधर से मेरे से। एंड देन हम देखते हैं कि ओमनिट्रिक्स से वो कम्प्लीटली उसके ऊपर चढ़ चुका है। और जब बेन उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, हम देखते हैं वहाँ पे मिलिट्री वाले बंदे आ चुके हैं। टैंक्स, मिलिट्री के सोल्जर्स बंदूकें लेके वगैरह खड़े हैं एंड वो आ रहे बोल रहे हैं, अटेंशन ऑल मोबाइल यूनिट्स, सारी टीम मेरे साथ चलेगी, बाकी तो अलग जाओ। एंड हम देख सकते हैं कि बेन जो है वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा रखा है। एंड फिर हम सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रैंडपा जो उसे ढूंढ रहे हैं। बेन टेनिसन, कहाँ हो बेन, तुम, ये मजाक करने का टाइम नहीं है।
देन ग्रैंडपा ऊपर की तरफ देखते हैं, वहाँ पे कोई धुआं उड़ रहा है एंड वो ओमनीट्रिक्स का ही है। ग्रैंडपा बोलते हैं उम्मीद करता हूँ कि ग्वेन ओमनीट्रिक्स में ठीक होगी। आरवी में, सॉरी यार। देन हम ग्वेन को ही देखते हैं जो वहाँ पे बैठे बैठे कोई गुस्से में बुक पढ़ रही है, बेन से चिड़ी है। देन हम बेन को देखते हैं जो भाग रहा है और अभी उसको उतारने की कोशिश कर रहा है और वो बोलता है ये फनी बिल्कुल नहीं रहा, अब ये थिंग उतरती क्यों नहीं। बेन भागते भागते अचानक से रुक जाता है एंड सामने देख के वो रुका है कुछ तो, एंड वो क्या है, एक बड़ा सा साइबर रोबोटिक बैर। बेन ये देख के बोलता है यार अब यही होना बाकी रह गया था क्या। एंड बेन देन नीचे गिर जाता है और बोलता है ये चीज़ अब क्या करने वाली है। एंड हम देखते हैं नेटिक चमकने लगी है एंड बेल को बोलता है भाई बेल पास मत आना यार। फिर बेन के आसपास थोड़ी ग्रीन लाइट आ जाती है एंड देन हम देखते हैं बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कितना पेनफुल लग रहा है वैसे ये। एंड ये किस में ट्रांसफॉर्म होता है, एंड में जब ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है मैं पहले ही समझ गया था वैसे, ये है 4 आर्म्स। वो 4 आर्म्स में बदलने के बाद बोलता है मैं ये क्या बन गया। 4 आर्म्स बोलता है फ्रेडी फैज़बियर ये बुरा आइडिया है, इन को फ्रेडी फैज़बियर। 4 आर्म्स अपने हाथों से उसको रोकने की कोशिश करता है और ये जो बेर है ना वो एग्रेसिवली स्नैप करने की कोशिश कर रहा है। एंड देन 4 आर्म्स बोलता है अभी मेरा मूड नहीं है। एंड देन हम देखते हैं कि 4 आर्म्स ने उसको हवा में उठा लिया है। एंड वो बोलता है क्या तुम मेरा फेस चबाना चाहते हो। वेल ये मेरा फेस तो नहीं है। एंड देन हम देखते हैं कि बेर भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बुरा नहीं हो, पर लेकिन 4 आर्म्स उसको हरा देता है अपनी स्ट्रेंथ से। बट बेर फिर से लड़ने आ जाता है। ओके तो तुझे लड़ना है, कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसे भी 4 आर्म्स है, भाग जा अगर सुमो स्लैमर स्टाइल में पकड़ना नहीं जाता। देन हम देखते हैं कि बेन के आसपास फिर से कोई रोशनी आ चुकी है एंड ओमनीट्रिक्स ब्लिंक कर रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइम आउट के टाइम होती थी। एंड देन वो अचानक से बेन को ट्रांसफॉर्म करने लग जाती है, बट एंड देन जब पूरा बेंटन ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेल बिल्कुल फ्यूरियसली भागते हुए आता है उसको मारने के लिए। बेन उसको बोलता है, मतलब बेन उस खुद को बोलता है यार चक्कर आ रहा है मुझे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड बेन अटैक करता है पर लेकिन बेन किसी न किसी तरीके से बच जाता है। बेन डॉज करके डेस्परेटली भाग रहा होता है हेल्प बोलते हुए। वो बोलता है जो भी तुम पहले किए थे वो फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो यार, मुझे हेल्प चाहिए। एंड देन अचानक से ओमनीट्रिक्स होता है ना वो वापस से ग्लो करने लग जाता है एंड बेन इस बार ट्रांसफॉर्म होता है हीट ब्लास्ट में। एंड ये वाला हीट ब्लास्ट मुझे क्लासिक वाले से ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ये काफ़ी अलग है। बेन बोलता है क्या हुआ, वो 4 आर्म्स बड़ा बड़ा सा फ्रीक इंसान कहाँ गया। एंड क्या मैं जल रहा हूँ और ऐसा तो मुझे फील क्यों नहीं हो रहा। एंड बेयर जब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है एंड फटाफट से हीट ब्लास्ट अपनी फ्लेम्स को ना इरप्ट करने लग जाता है, नहीं शायद वो अपने आप हो गई। एंड देन बेन बोलता है सॉरी हीट ब्लास्ट, अरे भाग जा यार तू, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा ये। एंड बेयर इसे डर के भाग भी जाता है क्योंकि आग को डर देख के डर गया था, वो आग ज़्यादा हो गई थी। ओके ये बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी। एंड देन वो आगे बोलता है कोई चांस भी नहीं है कि ना कोई इतनी बड़ी चीज़ नोटिस ना करे, आर्मी वाले आते ही हो गए। वेल देन हम सोल्जर्स को देखते हैं। सोल्जर 1 किसी ने देखा ये पूरा सोलर फ्लेयर लग रहा है। एंड देन सोल्जर 2 मूव करते रहो आइस फ्रंट। सोल्जर 1 यहाँ आखिर हुआ क्या है, हार्पर रेडियो निकालो मैं कॉल करता हूँ। सोल्जर रेडियो पे बोलता है हम अभी यहाँ पे ब्लास्ट के पास में ही हैं एंड यहाँ कुछ लोकल हीट ब्लास्ट जैसा हुआ लगता है, सिचुएशन कंटेन करने के लिए बैकअप चाहिए हो सकता है। कमांडर बोलता है लगता है हम किसी और ना अननोन एलिमेंटल फैक्टर से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी वॉलेटाइल सिचुएशन को और डेंजरस बना रहा है, वो जो भी है उसे ढूंढ के न्यूट्रलाइज करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम रस्ट बकेट को देखते हैं जहाँ पे ग्वेन ना ग्रैंडपा को कॉल करने की कोशिश कर रही है पर ग्रैंडपा फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन उठा लो यार। एंड हम दूसरी तरफ ग्रैंडपा को ही देखते हैं जो बोलते हैं अरे यार मुझे लगा ही था कुछ ऐसा होगा पर लेकिन इतनी जल्दी ये तो नहीं सोचा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विलगैक्स का स्पेसशिप कहीं निकल रहा है जो स्टार्स के बीच में ट्रैवल कर रहा है एक्चुअली। और हाँ ये वाला क्लासिक वाले से काफ़ी मिलता जुलता है। देन हमको 2 रोबोट्स को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं, सिग्नल ओमनी एनर्जी से काफ़ी मैच कर रहा है, जो एनर्जी सिग्नल से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है जो दी ब्लैक डेटा फाइल में कैद था। लोकेशन कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। फिर हम विलगैक्स की आवाज़ सुनते हैं एंड बोलता है फाइनली, मुझे लगा ही था कि ये हमेशा छुपा नहीं रह सकता। एंड ये वाले विलगैक्स का डिज़ाइन ओ माय गॉड ये काफ़ी बहुत बढ़िया है। एंड ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देन विलगैक्स बोलता है सिग्नल ट्रैक करो, अब हम इन स्वीटली और डिसिसिवली और इंस्टेंटली इन रिएक्ट करेंगे और डिसीजन लेंगे, उनको पता भी नहीं उनके पास क्या है। एंड इसी के साथ ये स्टोरी अभी ख़त्म होती है, मतलब पहला इशू ख़त्म होता है। एंड फटाफट से मैं थोड़ा क्विक रिएक्शन ले लेता हूँ।
मतलब रिव्यू। स्टार्टिंग में ओमनिट्रिक्स अपने आप आए, पहला एलियन 4 आर्म्स बना, भाई ये सब बहुत कूल था। और देखो मैं बस ये बोलना चाहूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी पेनफुल थे एंड ये बेंटन का बेसिकली एक हॉरर वर्जन टाइप का कुछ लग रहा है मुझे तो। और स्टार्टिंग में ही मिलिट्री वगैरह को इंट्रोड्यूस करवा के स्टोरी थोड़ी सीरियस हो रही है, वैसे अच्छी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।